कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। छोटी सी मछली पानी में उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में है वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तैर जाते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव से जियो। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु ना ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है। तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को तू मेरे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना कि कोई बाहर से खूबसूरत होता और तो कोई भीतर से गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे बल्कि उसका सामना करे। याद रखिएगा, ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। यही जीवन का मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर ये दोनों चीज़ें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रखती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त जाने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म की समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए।
जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित भी आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरों का कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो यह जरूरी नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, उसका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाथ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारी धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। जय श्री कृष्ण।